भक्ति केवल भावना नहीं है। आमतौर पर भक्ति को सिर्फ भावुकता समझा जाता है, जैसे प्रार्थना, कीर्तन, वंदना। लेकिन पुराणों के अनुसार भक्ति इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये मनुष्य और दैवीय चेतना के बीच एक जीवित संबंध है, जो दूरी को कम करता है और निकटता लाता है। ज्ञान और भक्ति दो अलग रास्ते लग सकते हैं, एक विचार का और दूसरा प्रेम का। पर पुराण बताते हैं कि ये विरोधी नहीं है। ज्ञान दिशा दिखाता है और भक्ति ऊर्जा देती है। जब ये दोनों मिलते हैं, तभी आध्यात्मिक यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ती है। अवतार की अवधारणा को समझते हुए भक्ति का यही भाव स्पष्ट होता है, जहां दिव्यता दूर नहीं लगती। अधिकांश पुराण कथाएं भक्ति के बिना अधूरी है। प्रहलाद की श्रद्धा, ध्रुव की तपस्या, मीरा का प्रेम, ये सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्थाओं का संकेत है। ये दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति परिस्थितियों से बड़ी हो सकती है। भक्ति का केंद्र समर्पण है। समर्पण का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि अहंकार का हल्का होना है। जब मन सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तो भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अहंकार की इसी ढील को समझना आध्यात्मिक स्पष्टता की ओर ले जाता है। पुराणों में भक्ति को कोई कठिन साधना, जटिल तर्क या विशेष योग्यता वाला नहीं बनाया गया है। ये बस एक सच्चे हृदय की अपेक्षा रखती है। यही कारण है कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, बच्चा हो या बूढ़ा, विद्वान हो या सामान्य व्यक्ति। प्रेम की क्षमता सब में समान होती है। अगर भक्ति में समझ न हो, तो वो अंधानुकरण बन सकती है। लेकिन सच्ची भक्ति जागरूकता से जुड़ी होती है। ये भय से नहीं, बल्कि प्रेम से जन्म लेती है। इसलिए भक्ति और आत्मचिंतन विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। जब भक्ति गहरी होती है, तो मन की दिशा बदलने लगती है। क्रोध कम हो सकता है, स्वार्थ हल्का हो सकता है, करुणा बढ़ सकती है। ये परिवर्तन बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की कोमलता से आता है। यही भक्ति का वास्तविक प्रभाव है। समय बदल गया है, जीवन की गति तेज हो गई है, फिर भी मनुष्य का हृदय वैसा ही है। उसे आज भी संबंध, अर्थ और शांति चाहिए। भक्ति इन सब की ओर एक सरल मार्ग बन सकती है। संभव है कि भक्ति किसी मंदिर तक ही सीमित न हो। ये हर उस क्षण में हो सकती है, जहां मन ईमानदारी से झुक जाए,